ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। भोजन करने की शक्ति, भोजन ग्रहण करने की क्षमता और पत्नी के साथ सौंदर्य और सान्निध्य का आनंद लेने की क्षमता, धन दौलत और दान करने की शक्ति यदि किसी व्यक्ति में कम हो तो तपस्या का फल भी कम ही होता है। तपस्या का फल तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति के शरीर, मन और सामाजिक स्थिति के सभी आवश्यक पक्ष सुदृढ़ हों। भोजन करने की शक्ति और भोजन ग्रहण करने की क्षमता, ये दोनों शरीर की स्थिरता और स्वास्थ्य का संकेत हैं। यदि व्यक्ति की भरण पोषण की क्षमता कमजोर हो तो वो दीर्घकालीन तपस्या या साधना में सफल नहीं हो सकता। शरीर और मन के बीच गहरा संबंध है और शरीर के पोषण के बिना मनोबल और ऊर्जा की कमी स्वाभाविक है। रतिशक्ति का उल्लेख भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वरांगना से मिलन मात्र शारीरिक सुख नहीं बल्कि मानसिक संतोष और जीवन में सौंदर्य की अनुभूति है। मनुष्य की जीवन शैली और मानसिक तृप्ति के लिए ये आवश्यक है कि वो प्रेम और सौंदर्य के अनुभवों से भी परिपूर्ण हो। ये शक्ति उसकी स्फूर्ति और उत्साह का आधार बनती है। धन और दान शक्ति सामाजिक प्रभाव और उदारता का परिचायक है। केवल स्वयं के लिए धन संचय करना तपस्या की सफलता नहीं है, सामाजिक कर्तव्य और दान करने की क्षमता भी आवश्यक है। दान कर्म की श्रेष्ठता को दर्शाता है और व्यक्ति को सामाजिक रूप से ऊंचा उठाता है। यदि ये चारों तत्व भोजन शक्ति, भोजनेन्द्रिय क्षमता, रति शक्ति तथा दान शक्ति किसी में कम हो तो वो तपस्या के वास्तविक फल को प्राप्त नहीं कर सकता। तपस्या केवल आत्म केंद्रित प्रयास नहीं बल्कि शरीर, मन और समाज के सामंजस्य का परिणाम है। ये सूक्ष्म सत्य अनेक अनुभवों और जीवन के नियमों में निहित है। ये विचार दर्शाता है कि तपस्या के लिए आत्मसंयम और आध्यात्मिक प्रयास के साथ साथ भौतिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का समन्वय अनिवार्य है। केवल कठोर तपस्या करने भर से मनुष्य को फल नहीं मिलता यदि उसके अन्य संसाधन और जीवन के आयाम संतुलित न हों। आधुनिक जीवन में भी ये संदेश प्रासंगिक है। व्यक्ति की संपूर्णता उसके भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता, सामाजिक समरसता और उदारता से तय होती है। तपस्या एकल प्रयास नहीं बल्कि समग्र विकास की प्रक्रिया है।